सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है ना वही सही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टल दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह बात करते हैं सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ होए क्या हाल चाल है ये बताओ। सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन सबसे ज्यादा इन दिनों में जो मैंने परेशानी महसूस करी वो ये करी कि बहुत सारे पेरेंट्स, आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है, आप बहुत खुशकिस्मत है आपके बच्चे जॉब करने लगे, लेकिन 99.9% जो बच्चे देव की उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं, उनके माँ बाप को सिर्फ एक ही परेशानी तंग कर रही है, वो है फोन। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी कि सबसे पहले स्कूलों के अंदर एक इंफॉर्मेशन भेजी जाए कि किसी भी तरह का कोई भी काम स्कूल का फोन्स पे ना दिया जाए। बच्चों को पहले जैसे डायरी मिलती थी, डायरी में काम मिलता था ताकि सब एक दूसरे से बात करते थे, डायरी शेयर करते थे। सब कुछ अगर ऑनलाइन ही हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना, तो फिर आपको शायद पता भी नहीं चल रहा, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन देश, विकास, दुनिया खत्म हो रही है। बस ऐसा ही होगा, फिर पबजी में प्यार होगा, पाकिस्तान से लोग यहाँ भाग कर आ जाएंगे जी, प्यार के चक्कर में आए हैं, साथ में 4-4 बच्चों को भी ले आएंगे। सोचिएगा जरूर इस बारे में। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 18 साल से पहले बच्चों के पर उनको फोन देना, उनको फोन दिलाना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को भी अंदर कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों को भी सजा देनी चाहिए, स्कूल से निकाल देना चाहिए। भाई मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि जहां देश जा रहा है आपको पता नहीं, क्योंकि आपके बच्चे शायद बड़े हो गए हैं, लेकिन दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है, फोन से कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अच्छी होने वाली चीजें बहुत कम है और देश का जो विकास है वो बहुत खराब हो रहा है। युवा जो है अकेले रहना चाहता है। एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मुझे एक बात का जवाब दो, आप जीवन कैसे बिताते थे जब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, ओटीटी नहीं था, आप लाइफ में पिक्चरें नहीं थी, आप सक्सेस नहीं पा पाते थे, आपके घर में टीवी नहीं था, आपके घर में माइक्रोवेव नहीं था, आप कैसे जिंदगी बिताते थे, आपकी लाइफ में क्या था? तो दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम जिंदगी बिता रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, हमारे में सच्चे फ्रेंड्स हुआ करते थे। हम पतंग उड़ाने छत पर जाते थे, तुम पतंग या फिर लूडो या फिर तंबोला या फिर किसी तरह की सांप सीढ़ी या कोई भी गेम खेलने के लिए अपने फोन पर आधारित हो। हम एक दूसरे को दिवाली पर मिलने जाते थे, तुम ग्रीटिंग्स कैसे दे देते हो, फोन पर दे देते हो। हमारे यहाँ शादी के कार्ड बांटना एक बहुत बड़ा काम होता था और वो ड्यूटी कुछ लोगों में बांटी जाती थी और एक दूसरे से मुलाकात होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता था, शादी में जरूर आइएगा। जैसे तुम वो सारे के सारे काम अब कहाँ कर लेते हो? फोन पर कर लेते हो। हमारी जिंदगी तुमसे बेहतर थी, हम पतंग खेलते थे, हम हष्ट पुष्ट थे, हम खुश थे, हमारे अंदर शर्म थी, हया थी, प्यार था, इज्जत था, सम्मान था और एक दूसरे की जरूरतों की जरूरत थी। अब तो हमें अगर दूध भी चाहिए तो किसी नौकर की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है दूध की? अभी फोन करते हैं, तुरंत आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर रखा है मैंने। हम घंटों बिजली की लाइन में लगकर बिजली का फोन बिल पे करते थे और हमें ये पता लग जाता था कि साथ में कौन खड़ा है और सत्संग कहाँ हो रहा है। ऐसे ही हमारी दोस्तियां हो जाया करती थी, ऐसे जिंदगी बिताया करते थे। सोचिएगा जरूर, विषय बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इन दिनों में मेरे पास माएँ आ रही हैं, बच्चा सुनता नहीं है, घर से भाग गया, पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, कॉलेज नहीं जाना चाहता। अभी तो रिसेंटली मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई, मेरी मैम स्ट्रिक्ट है, मैम ने मुझे कह दिया वो स्ट्रिक्ट है इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उस बच्ची को खुद मैंने आधा घंटा काउंसलिंग दी, क्योंकि टीचर स्ट्रिक्ट है। हमारी टीचर तो हमें मारती थी, मुझे याद है, यहाँ पेंसिल रखकर दबा देती थी और कान पकड़कर उल्लू बना देती थी, वो क्या कहते हैं, मुर्गा बना देती थी, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। और अगर आज की तारीख में हम किसी बच्चे को क्लास में पतले को पतला, मोटे को मोटा, काले को काला कह दें तो पेरेंट्स भी लड़ने आ जाएंगे और बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या होता है ये डिप्रेशन? कभी आपने रियलाइज किया? ये डिप्रेशन होता है फोन से, एंजाइटी से। हर कोई अकेला और इंडिविजुअल रहना चाहता है, अपनी फोन की दुनिया में रहना चाहता है, किसी से कोई मिलना नहीं चाहता और ये तो कतई नहीं चाहता कि कोई किसी के फोन को छुए। ये सबसे बड़ा डिप्रेशन है, सोचिएगा जरूर। आज आपसे इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे बुध की। बुध एक ऐसा दिन है जिस दिन बुध करे सब सुख, और 2080 विक्रम संवत
अप्रैल 2024 तक आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर बुध का बहुत महत्व है, क्योंकि 2080 का विक्रम संवत का जो राजा है वो बुध है। बुध युवाओं से जुड़ा होता है, बुध बुद्धि से जुड़ा होता है, बुध आपकी मेमोरी पावर से जुड़ा हुआ होता है, बुध आपकी वाणी से जुड़ा होता है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, खराब बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, सब बुध पर है। बुध को ग्रहों का युवराज कहा जाता है। आपकी बहन को रिलेट करता है, आपकी बुआ को रिलेट करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बुधवार को करना चाहिए। हरी मूंग की दाल का दान बुधवार को करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, हरे कपड़े पहनना चाहिए, हरा खाना खाना चाहिए, गणेश जी की आराधना और पूजा करनी चाहिए, गणेश जी का हमें नाम लेना चाहिए और गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा हमें बुधवार को जरूर खिलाना चाहिए। बुधवार वाले दिन हमें किन्नर समाज के लोगों के दर्शन हो जाएं तो इसे बहुत शुभ समझना चाहिए। उन्हें हमें पैसे देने चाहिए। ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। आपको छोटी अपनी बहन को खुश रखना चाहिए, अपनी बुआ को खुश रखना चाहिए। बुध ग्रह के मंत्र जाप हमें जरूर करने चाहिए। और बुधवार वाले दिन हमें पक्षियों को आजाद करवाना चाहिए। अगर वो पिंजरे में बंद हैं और नहीं है तो उनको चारा डालना चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। बुधवार वाले दिन गणेश जी से अगर हम कुछ भी मांगे और गणेश जी को अर्पित करें, जैसे हरी हरी घास और दूर्वा, हरी इलायची और मूंग के दाल के लड्डू, या गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाएं, तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं और जीवन से विघ्नों को दूर करते हैं। अगर आप किसी भी आर्थिक परेशानी से परेशान हैं तो आपको गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको उस आर्थिक तंगी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। सबसे पहली बात कि गणपति महाराज आपको जो चीज देते हैं वो है रिद्धि, सिद्धि और शुभ और लाभ। बुध ग्रह के व्रत रखना बेहद शुभ होता है, इससे वाणी पर कंट्रोल होता है। अगर आपको कभी भी कोई मौन व्रत धारण करना है तो आप मौनी अमावस्या वाले दिन 1 घंटा मौन व्रत रखकर हर बुधवार को अगर मौन व्रत रखें तो आपकी वाणी से आप जो भी बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। मतलब आपने बोला कि आज बारिश होगी तो फिर बारिश हो जाएगी। अगर आपने बोला जा तेरा ये काम हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा। तो बुधवार को आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। बुधवार को आपको भगवान को पान का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। बुधवार वाले दिन पक्षियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सफाई करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बुधवार वाले दिन आपको थोड़ी देर अपनी बहन के साथ, छोटी या बड़ी बहन के साथ बैठना चाहिए, या तो उसे घर पे भोजन पे बुलाना चाहिए अगर वो शादीशुदा है, नहीं तो आप दोनों भाई बहनों को एक साथ बुधवार वाले दिन खाना खाना चाहिए। बुधवार वाले दिन एक बात सदैव याद रखना कि तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। करनी तो रोज चाहिए, लेकिन हर रोज ना हो तो एक दिन लोग कहते हैं बता दो। पीपल के पेड़ पर मीठा जल जरूर दें। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर अशोक के पत्ते के, आम के पत्ते के, अगर बहुत सुंदर सुंदर बन दरबार बनाकर बुधवार वाले दिन लगाते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी आती है और वापस कभी नहीं जाती है। बुधवार वाले दिन आपको हरा खाना चाहिए और हरा दान करना चाहिए। बुधवार वाले दिन कपड़े भी हरे पहनने चाहिए। और बुध को अच्छा करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप तोता कहीं से ढूंढ लें और उसे हरी मिर्च खिलाएं, लेकिन उसे कैद में ना रखें। अगर किसी जगह पर आपको कोई तोता कैद में दिखाई देता है तो बुधवार वाले दिन उसे आजाद कर देना चाहिए। लेकिन बुधवार वाले दिन हरी मिर्ची भी जरूर खानी चाहिए। कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।